हाय गाइस, दिस इज अभिजीत। वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर मेजरमेंट। तो हमने वहाँ मीटर की बात कर ली थी, लेंथ में मीटर की बात कर ली थी, मास में किलोग्राम की बात कर ली थी। ठीक, अब बात आती है टाइम की। ठीक, टाइम मीन समय। अब समय में किस चीज की बात करेंगे? सेकंड की। तो जैसे वहां पे 1 मीटर 1 केजी को डिफाइन किया था, वैसे यहाँ सेकंड को डिफाइन करेंगे। तो सेकंड क्या होता है? अगर जनरली डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? ठीक, तो आइए करते हैं। मान लो हम एक दिन कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाती है अर्थ की, दूसरा दिन शुरू हो जाता है, इसीलिए रात में 12 बजे 00 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 इंटू 60 ये आता है आपका 86400। ठीक, ये हो गया। अब यहां से अगर 1 सेकंड डिफाइन करना चाहें तो 1 सेकंड क्या होगा? ठीक, इट इज अ 1/86400, यानी 86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। ठीक, तो ये हो गई आपकी 1 सेकंड की डिफिनीशन। अब 1 सेकंड की डिफिनीशन हो गई, तो अदर यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो टाइम की अदर यूनिट होगी आपकी मिनट, जो होती 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड्स। फिर 1 आवर, 1 आवर बराबर 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकेंड्स। ठीक, फिर आता है 1 डे। ठीक, 24 इंटू 60 इंटू 60 जो अभी किया था 86400। ठीक, फिर आता है 1 वीक। कुछ नहीं, बस 86400 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो होगा। ठीक, मैं यहां पे निकालने का तरीका बता रहा हूं, वैल्यू रटनी तो है ही, लेकिन बाई चांस अगर भूल जाए तो निकालने का मेथड भी पता हो। ठीक, फिर आता है 1 ईयर। वो क्या होगा? 365 इंटू 86400 इंटू या रहने दें, क्योंकि 365 दिन होते हैं तो सीधा 86400 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, फिर आता है 10 ईयर का, 10 इंटू 365 इंटू 86400। फिर आता है 100 ईयर, जिसे हम बोलते हैं सेंचुरी। ठीक, इसी में कुछ नहीं करना, 100 इंटू ये पूरी वैल्यू। ठीक, उसके बाद आता है मिलेनियम। 1000 इंटू 1000 ईयर। 1000 ईयर इक्वल्स टू 100 इंटू 100 इंटू 365 इंटू 86400। तो बेसिकली टाइम की इतनी
यूनिट होती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यूनिट्स की, टाइम की, लेंथ की, मास की। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट असली में कि मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में। तो जनरली आपके इस चैप्टर में लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस भी दी गई हैं। ठीक, तो लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस में पहला आता है आपका मीटर स्केल। मीटर स्केल मतलब जो आपकी नॉर्मल मेजरिंग स्केल होती है उसे ही बोलते हैं मीटर स्केल। ठीक, उसमें आपने देखा होगा ऐसे कुछ मार्किंग होती हैं और ये एक डिवीजन 10 से डिवाइड होते हैं। ठीक, फिर अगले डिवीजन भी 10 से डिवाइड होता है, फिर ये भी 10 से, ये भी 10 से, इसी तरह 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। ठीक, तो ये हो गई आपकी मीटर स्केल। अब हमको इसमें करना कुछ नहीं है, हमको इसका लीस्ट काउंट मालूम करना है। ठीक, लीस्ट काउंट का ही दूसरा नाम है परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक ने एक पेंसिल की मेजरमेंट करी, किससे? मीटर स्केल से। ठीक, और उसने क्या बोला कि उसने पेंसिल की लेंथ कितनी पाई? 5.84 सेंटीमीटर। ठीक, 5.84 सेंटीमीटर, लेकिन ये 4 क्या है? डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि स्केल में एक डिवीजन होता है, उसके 10 डिवीजन किए जाते हैं, तो यानी ये एक डिवीजन क्या बताता है? 1 mm। 1 mm बोले तो 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, 0.1 सेंटीमीटर ही बताता है, तो ये कहां से 0.04 सेंटीमीटर नापा? डाउटफुल ये। ठीक, तो ये डाउटफुल है इसलिए क्योंकि ये वैल्यू रेंज में बताई जा सकती है मीटर स्केल पे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताई जा सकती। क्यों? ये वैल्यू .01 से 0.09 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक, कोई एग्जैक्ट वैल्यू मीटर स्केल में कोई मेजर नहीं कर सकता 0.01 पे। ठीक, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजर्ड लेंथ बाय अ डिवाइस। मिनिमम मेजर्ड लेंथ, मिनिमम मतलब कि उसका पर्टिकुलर एक डिवीजन, जो सबसे छोटा डिवीजन है, वो कितनी लेंथ मेजर कर रहा है। ठीक, तो लीस्ट काउंट मीटर स्केल में कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। ठीक, अब हमें और प्रिसाइज चाहिए। ठीक, प्रिसाइज चाहिए तो हमें दूसरे डिवाइस का यूज करना होगा। तो अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर्स पे। वर्नियर कैलिपर्स बोले या वर्नियर स्केल बोले, बात वही है। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो डिवाइस होता है। ठीक, आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखेंगे। ठीक, वो डिवाइस होता है, लेकिन उस पे जो मार्किंग होती है
उसे हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसकी इन्वेंशन किसने की थी? पियरे वर्नियर ने। ठीक है, तो जनरली वर्नियर कैलिपर्स दिखता कैसा है? ठीक, तो जनरली कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर जॉज। ठीक, इसे हम बोलते हैं अपर जॉज। ठीक, इस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं मूविंग स्केल। ये होती है आपकी टेल और ये होती है आपकी मेन स्केल। ठीक, और यहां पे एक नट लगा रहता है, उसे हम बोलते हैं लॉक नट। ठीक, तो जनरली इतनी चीजें होती हैं वर्नियर में। ठीक, यहां पे एक स्केल बनी होती है, जो मेन स्केल होती है, जो आपकी मीटर स्केल है वही मार्किंग होती है। ये ठीक, तो ये हो गई वर्नियर स्केल। इस पे ये जो आपको डिवीजन दिख रहे हैं ये होंगे आपके वर्नियर स्केल। ठीक, ये है जनरली आपका वर्नियर कैलिपर्स। अब इसमें बात कर लेते हैं क्या, लीस्ट काउंट की। ठीक है, तो लीस्ट काउंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लीस्ट काउंट एलसी से डिनोट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, या इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, तो उसमें वर्नियर जी ने किया क्या है? तो उन्होंने ये किया, मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूं। उन्होंने ये किया कि इस फिगर में आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने किया कुछ नहीं, मेन स्केल की जो 9 डिवीजन है, ठीक, उसको किसके बराबर बनाया? अपने 10 डिवीजन के बराबर। ठीक है, तो उससे हुआ क्या? उसका लीस्ट, इनकी स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो कितना आ गया? 0.1 mm। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं मेन स्केल में 1 mm आता है, इसमें 0.1 mm आता है। कैसे? अब वो देख लेते हैं। इस मेन स्केल के कितने डिवीजन हैं? 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक, तो एक वर्नियर डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.9 mm। ठीक,
0.9 mm हो गई, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये इधर आ जाएगा, तो पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, कंफ्यूजन ना रहे। तो 9/10 बराबर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, किया कुछ नहीं है, 10 को इधर भेज दिया बस। तो इससे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आई? 0.9 mm आ गई। अब मेन क्या करना है? कुछ नहीं, मेन स्केल के डिवीजन से वर्नियर स्केल के डिवीजन की वैल्यू माइनस कर देनी है। तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू जो कितनी हमने निकाली? 0.9 mm। तो लीस्ट काउंट बराबर कितना हो गया? 0.1 mm। तो ये थोड़े से डिफरेंस से इन्होंने क्या किया? रिजोल्यूशन बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.1 mm, ठीक। अगर हम जर्नल फॉर्मूला निकालना चाहें किसका? लीस्ट काउंट का, वर्नियर के केस में, तो वो क्या होगा? मान लीजिए ये है आपकी मेन स्केल, इसको S से ले लेते हैं और वर्नियर स्केल को V से ले लेते हैं, ठीक। वर्नियर के डिवीजन कितने हैं? N हो गए, और मेन स्केल के डिवीजन कितने हो जाएंगे? फिर N-1 हो जाएंगे, ठीक है। फिर वही चीज करनी है, Sn-1 इक्वल्स टू V इंटू N, हो गया। अब हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए है? S माइनस V की वैल्यू निकालनी है, वही तो हमने किया था। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है? S माइनस V। तो यहां से हमको S माइनस V निकालना है, तो पहले n इधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? S बाई n, N-1 इक्वल्स टू V, ठीक। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n से n कट जाएगा, ये बचेगा S बाई n, ठीक, बराबर V। अब V को इधर ले आए, S बाई n को उधर भेज दें, तो S माइनस V इक्वल्स टू S बाई n, बस, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या? लीस्ट काउंट निकालने का दूसरा तरीका। इसमें S क्या है? मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल, ठीक, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। S बाई n से हम लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। तो लीस्ट काउंट की भी बात हो गई। अब बात आती है इसको यूज कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपको इसको यूज करना पड़े और पर्टिकुलर किसी चीज की मेजरमेंट निकालनी पड़े, ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअल रीडिंग इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ठीक। अब एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालते हैं? इस फॉर्मूले से। तो पहले एक एक की बात कर लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कैसे निकलेगी? देखना यह है कि कितने डिवीजन्स वर्नियर स्केल पार कर चुका है, वो आपकी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग, ठीक। जहां से आपका ये 0 स्केल में स्टार्ट लेगा मेन स्केल रीडिंग में, तो उसके जस्ट पहले जो होगा वो आपकी क्या हो जाएगी? मेन स्केल रीडिंग, ठीक। वर्नियर स्केल डिवीजन, अब देखना ये है जहां से 0 स्टार्ट हुआ है, तो 0 के बाद कौन सा डिवीजन मेन स्केल रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक। जो भी कोइंसाइड कर रहा हो वो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, इसलिए बहुत बार गलतियां हो जाती हैं।
ठीक, तो अगर एग्जैक्ट कोई डिवीजन कोइंसाइड कर ही रहा होगा, ठीक, तो उस डिवीजन की वैल्यू यहां लिख देनी है और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब बात आती है ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है यार। ठीक, तो प्लस माइनस का ये चक्कर है कि यहां पे कॉन्सेप्ट आता है फिर जीरो एरर का। ठीक, वो कैसे चेक करते हैं? जीरो एरर, जीरो एरर में कुछ नहीं करते, पूरा ये जो जॉ है दोनों जॉ को मिला देते हैं। ठीक, फिर देखते हैं कि वर्नियर का जीरो इससे जीरो से कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा, दोनों जीरो अलाइन होंगे एक तरफ पूरा एक लाइन में, तो वहां पे क्या होगी, जीरो एरर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, और जब ये क्या होगा, जीरो एरर, हाँ, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर। ठीक, तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होती है? पॉजिटिव जीरो एरर जब मेन स्केल की जीरो के राइट साइड में क्या हो, वर्नियर का जीरो लाई करे राइट साइड में, तो वहां पे क्या वो करते हैं, जो मेजरमेंट होती है जितने का डिफरेंस होता है उसको किस में ऐड कर देते हैं, एक्चुअल रीडिंग में ऐड कर देते हैं। ये यहां पे थोड़ा गलत हो गया, ये प्लस होता है। ठीक, इसमें लेकिन एक और टर्म होता है प्लस माइनस एरर का, वो वाला है। ठीक, तो यहां पे तो प्लस करके निकाल लिया। अब एरर है तो वहां पे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। तो जीरो एरर जब दोनों जीरो कोइंसाइड कर रहे होंगे, एक लाइन में होंगे, तो वहां पे एरर क्या होगी, जीरो, तो इसकी वैल्यू यार जीरो हो जाएगी। फिर ये जीरो जब राइट साइड लाई करेगा, राइट, तो एरर क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। जब वर्नियर जीरो राइट साइड लाई करेगा तो एरर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जब लेफ्ट साइड लाई करेगा तो एरर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सिंपल सा ग्राफ वाला मेथड है। ग्राफ में राइट साइड क्या होता है, प्लस, और लेफ्ट साइड क्या होता है, माइनस। तो वही रूल इसमें भी लगता है। ये मान लीजिए ये ग्राफ है, ये आप ओरिजिन मान लीजिए, इसके राइट साइड में इसका जीरो होगा तो क्या प्लस, और इसके लेफ्ट साइड में जीरो होगा तो क्या माइनस। ठीक, बस वर्नियर की बात यहीं तक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्रू गेज। या एक काम करते हैं, ये हो गया आपका वर्नियर। एक साथ वर्नियर और स्क्रू गेज अगर बता देंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, स्क्रू गेज, और लास्ट यूनिट जो आपकी है पेंडुलम वाली, वहीं पे चैप्टर हम फिनिश कर देंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा ओवर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।